क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेसिस पेरीमीटर एरिया की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का 15th सम। इसमें क्या है, 3 प्रॉब्लम्स दी गई हैं, 3 प्रॉब्लम्स अबाउट फिटिंग कॉन्ग्रुएंट शेप्स टुगेदर। तो जो फर्स्ट केस है उसमें क्या है, रेक्टेंगल ए बी सी डी हैज़ साइड्स ए बी एंड रेक्टेंगल पी क्यू आर एस हैज़ साइड्स 2a 2b. Show that PQRS has 4 times the area of ABCD. Does this mean 4 copies of rectangle ABCD will fit into rectangle PQRS? Check and see. इनका कहने का मतलब है कि अगर एक ABCD रेक्टेंगल है, उसकी साइड्स हैं A एंड B, और दूसरी रेक्टेंगल में इसकी साइड्स की डबल हो जाती हैं साइड्स, तब कहते जो एरिया है वो पहले वाली जो प्रीवियस रेक्टेंगल है उसके एरिया का 4 टाइम्स हो जाता है। और ये तो मैथमेटिकली प्रूव करना है। और उसके बाद ये भी कहते हैं ज्योमेट्रिकली ये बताओ कि उसी एक जो रेक्टेंगल है वो पी क्यू आर एस में अगर फिट होती है तो उसके जैसी 4 फिट हो सकती हैं। तो ये हमने ज्योमेट्रिकली दिखाना है। ज्योमेट्रिकली तो आप बड़े अच्छे से देख ही पा रहे होगे। तो ज्योमेट्रिकली आपको ये फिगर बनानी है और आपको ऐसे शो करना है। जैसे यहाँ पे एक शो करी हुई है मैंने ए बी, और यहाँ पे डबल डबल ले लेनी है। यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये मेरी पूरी जो इन्होंने गिवन थी 2 टाइम्स, तो ये 2a थी, मैंने ए में ब्रेक कर ली। और यहाँ पे भी जो 2b थी हमारी, उसको हमने ब्रेक कर लिया b और b में, और फिर हमने इसको बीच में जो ये 4 पार्ट्स में डिवीज़न कर दी है। तो जो रेक्टेंगल है इजीली फिट हो रही हैं 4 कॉपीज़ इसमें। अब इसको मैथमेटिकली पहले प्रूव कर देते हैं। ज्योमेट्रिकली के लिए ये है, मैथमेटिकली एरिया ऑफ, पहले ए बी सी डी का लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल का फॉर्मूला, का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अब ये कितना आ गया, ए इंटू बी, तो ए बी आ गया। अब हम करते हैं पी क्यू आर एस का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, तो उसका क्या है 2b इंटू 2a, तो ये कितना आ गया 4 टाइम्स ए बी। देखो 4 टाइम्स ए बी का मतलब जो ए बी है वो किसका था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी का। तो इधर हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का, तो ये हो गया ना 4 टाइम्स। तो ये हमारे पास अलजेब्रिकली तो आ गया। अब हम एक बार इसको जब लिखना है ज्योमेट्रिकली, ये फिगर्स बना देना, यहाँ पे शो कर देना। इन फिगर जो 4 कॉपीज ऑफ ए बी सी डी, आप लिख देना 4 कॉपीज ऑफ ए बी सी डी एग्जैक्टली फिट इनटू पी क्यू आर एस। तो आपने लिख दिया कि जो ये कॉपीज हैं इसमें फिट हो रही हैं। उन्होंने पूछा था क्या ये फिट हो रही हैं, तो यस, 4 कॉपीज ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी एग्जैक्टली फिट इनटू रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। नेक्स्ट सम है हमारे लिए, इसके जैसा ही है, वो ट्रायंगल्स पे है। Triangle ABC has sides ABC and triangle PQR has sides 2A, 2B, 2C. Show that triangle PQR has 4 times the area of triangle ABC. Does this mean that 4 copies of triangle ABC will fit into triangle PQR? Check and see. अब इन्होंने पूछा है कि जैसे एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमने ले ली A, B, C, तो ट्रायंगल का नाम क्या है A, B, C। कहते इस तरह की, जैसे ये यहाँ पे पी क्यू आर ली, उसमें फिट करते हैं। तो इसकी जैसे 2a, 2b और 2c है, तो देखो इसको मैं ए लिख सकती हूँ अलग से, इसको बी और यहाँ पे सी। तो जो जिसके पैरेलल है ना, जैसे ए के पैरेलल कौन सी है, ये ए, तो इसको ए लिख दो। जो जिसके पैरेलल है, बी के पैरेलल कौन सी है, ये बी, और ये सी के पैरेलल कौन सी है, सी। तो इसको हमने डिवीजन इस ढंग से कर ली। अब देखो ये ट्रायंगल जो बन रही है, आपके पास 4 साइड्स आ रही हैं, ए बी सी, इसकी भी तीनों साइड्स ए बी सी हैं।
इसकी भी देखो ABC और इसकी जो बीच वाली है ABC। तो ज्योमेट्रिकली तो ये प्रूव हो गया। हम लिख भी सकते हैं कि यस 4 कॉपीज ऑफ ट्रायंगल ABC विल फिट इनटू ट्रायंगल PQR। तो ये तो हमारा ज्योमेट्रिकली तो प्रूव हो गया। अब हम अलजेब्राइकली प्रूव करेंगे। इसका थोड़ा सा ध्यान से करना प्रूफ जो करना है। देखो पहले अगर ओरिजिनल ट्रायंगल का हम लें, ओरिजिनल ट्रायंगल्स एरिया, तो वो क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A+B+C/2। एंड जो एरिया का फार्मूला है स्केलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग S-A S-B S-C, ट्रायंगल ABC's एरिया। तो ये वाले हैं। अब हमारे पास क्या है, इसको ना यहाँ पे ये जरूरत पड़ेगी, ये S से जो हमारा A+B+C की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2S आ गई। जो ओरिजिनल ट्रायंगल है ना उसका सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ओरिजिनल ट्रायंगल का है। अब हम ट्रायंगल PQR का निकालेंगे। ट्रायंगल PQR, अगर ट्रायंगल PQR है तो हम उसके लिए S' यूज़ कर लेते हैं। अब तीनों साइड्स का सम कितना होएगा उसका, 2A 2B 2C ओवर 2। सेमी पेरीमीटर ऐसे ही निकालते हैं ना, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके। तो ये कितना आ गया, 2 कॉमन लिया हमने, A+B+C ओवर 2, 2 से कैंसिल हो गया। अब ये देखो A+B+C आ गया, मैंने कहा था ना इसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम 2S यूज़ कर लेते हैं जो हमारी ओरिजिनल ट्रायंगल की है। तो S' हमारा कितना आ गया, 2S। तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल एरिया है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो इसको भी चाहे A' लिख लो, तो वो कितना हो जाएगा, हम पहले तो S' की फॉर्म में S' - 2A S' - 2B S' - 2C। तो S' की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2S, 2S - 2A 2S - 2B 2S - 2C। देखो सारी जगह से हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है। तो पहले तो आप ब्रैकेट के अंदर ही, जैसे यहाँ पे 2 × S और यहाँ पे भी हमारे पास 2 कॉमन निकला, तो S - A, फिर 2 कॉमन निकला S - B, फिर 2 कॉमन निकला S - C। तो अब हमारे पास देखो 2 कितने, 1 2 3 4। स्क्वायर रूट में आपको पता है ना, डबल में से सिंगल आउट, तो हमारे पास 2 कॉमन आ गए। तो ये अंदर जो बचा है देखो, ओरिजिनल जो ट्रायंगल थी उसका आपको एरिया बच गया है। तो ये आपका 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। तो यही हमने प्रूव करना था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो PQR है वो कितना है, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये है ज्योमेट्रिकली, तो आपको ये फिगर्स बना के दिखानी है, अलजेब्राइकली आपको ऐसे करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि 3 टाइम्स हो जाए तब एरिया पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए ये एक बार आपको मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। कि जैसे ये छोटी वाली फिगर है ABC, जब भी आप ऐसे बड़ी वाली फिगर ड्रॉ करते हो तो आप इसके पहले जैसे वहाँ पे जो ड्रॉ करे थे वो 2 इक्वल पार्ट्स में करे थे, अब पहले इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करो। ऐसे 3 इक्वल पार्ट्स में करा, यहाँ पे भी 3 इक्वल पार्ट्स में कर लिया। तो उसके बाद जब इन्होंने देखो ABC थी एक एक पार्ट, यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए, A, ये B, यहाँ पे C। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया। अब हमने इनको भी ऐसे ही ज्वाइन कर लिए, तो यहाँ से भी ये सारी, अब ये देखो ये बन गया ना आपके पास, जैसे ये बनी है। तो यही वाली चीज़ है कि जब 3 पार्ट्स में कहें तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जो 2 कहें तो 2 इक्वल पार्ट्स में कर लो। तो ये तो हो गया हमारा ज्योमेट्रिकली। तो इसको आप लिख भी सकते हो B, C। तो अब हमने जब सारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं तो हमारे पास एक फिगर आ गई है। तो इसमें देखो ट्रायंगल कितनी बन गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कॉपीज़ बन गई है ना इस तरह की। इसको अब हम ज्योमेट्रिकली तो प्रूव कर देते हैं, फिर इसको अलजेब्राइकली प्रूव करेंगे। ज्योमेट्रिकली हम क्या लिखेंगे,
by dividing triangle PQR's sides in 3 equal parts, ईच साइड को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, एंड ड्रॉ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए ना हमने ये वाली, ड्रॉ पैरेलल लाइंस पैरेलल टू किसके, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, वी गेट 9 कॉपीज, कितनी कॉपीज मिल गई, 9 कॉपीज ऑफ ट्रायंगल ABC. So we can say yes, 9 copies can fit in triangle AB, in triangle PQR. 9 copies can fit in triangle PQR of triangle ABC. तो अब हम अलजेब्राइकली करेंगे. अलजेब्राइकली जैसे पहले करा था हमने, एस कितना है, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 ओरिजिनल का, और एरिया कितना है उसका, ट्रायंगल ABC का ओरिजिनल का, तो और एरिया s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये कितना हो गया, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के बराबर, तो ये हमारा a हो गया. अब हमने a डैश निकालना है, a डैश की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, s डैश की, सॉरी, अब यहाँ पे ना s डबल डैश ले लेते हैं, लास्ट सम में हमने ले ही लिया था, 3a 3b प्लस 3c ओवर 2, तो s डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 कॉमन निकाला, a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तो 3/2 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 2s, तो 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितनी आ गई, 3s, तो s डबल डैश कितना आ गया, 3s, तो यही हमें चाहिए था. अब a डबल डैश तो निकालना आसान ही है, इसको आप a डबल डैश की वैल्यू पहले मैं यहाँ पे हमारे ओरिजिनल में पुट कर देते हैं, s डबल डैश माइनस 3a, s डबल डैश माइनस 3b, s डबल डैश माइनस 3c, फिर हमने s डबल डैश की जगह पे 3s पुट कर लिया, तो ये हमारा 3s माइनस 3a, 3s माइनस 3b, 3s माइनस 3c. अब देखो 3 कॉमन निकल रहा है ना सारी जगह से, 3s, यहाँ पे भी 3 कॉमन निकाला, s माइनस a, यहाँ से भी 3 कॉमन निकाला, s माइनस b, यहाँ से भी 3 कॉमन निकाला, s माइनस c, तो 3 1 2 3 4, तो 2 बाहर निकल जाएंगे, तो अंदर क्या आ गया, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, तो ये 9 टाइम्स हो गया जो ओरिजिनल था. तो a डबल डैश किसका था, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 सम. इस सम में क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ट्रायंगल इज शेडेड, तो मतलब जहाँ पे जो ये शेड करा हुआ है ना, ये फिगर में आपको देख ही रहे होगे, तो ये वाला पार्ट क्या है, शेड करा हुआ है, तो आपको इस पार्ट का निकालना है कि ये पूरी ट्रायंगल का कितना पार्ट है. और एक चीज़ और भी देखें, यहाँ पे जो वन साइड है, आप लिख भी सकते हो, वन साइड है वो बाइसेक्टेड है, बाइसेक्टेड मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और एक अनदर साइड है वो क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स इक्वल, 3 पार्ट्स इक्वल में डिवाइड करी हुई है. तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो यूज़ करेंगे वो मीडियन वाली थ्योरम यूज़ करेंगे. आपको मीडियन वाली थ्योरम एक बार करवाई हुई है ना मैंने, यहाँ पे एक बार मैं आपको रिवीजन भी करवा देती हूँ उसकी, कि जब भी एक ट्रायंगल है उसमें एक मीडियन ड्रॉ करी गई है, यहाँ पे अगर AD मीडियन है तो वो 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करती है, जो वो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया होता है वो आपस में इक्वल हो जाता है. तो मीडियन डिवाइड्स अ ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया. तो वही हम यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं एक मीडियन ड्रॉ कर रही हूँ. देखो ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, मीडियन तो है ही है ना, यहाँ पे A B C D E F, तो ये देखो यहाँ पे मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट कर रही हूँ, ये वाली, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली. यहाँ पे क्या बन गया, अब ED क्या है, मीडियन होगी ना इस ट्रायंगल की, मैं इसको जो ये एरिया इसके इक्वल है इसको मैं AB लिख लेती हूँ,
यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे भी ये ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, एफ मिड पॉइंट हो गया। अगर एफ मिड पॉइंट है तो बी एफ भी मीडियन होगी, तो ये दोनों का भी एरिया क्या हो गया, इसको मैं सी लिख लेती हूँ, इसको मैं डी लिख लेती हूँ। तो मतलब ए एंड बी इक्वल है, सी एंड डी इक्वल है। एक बार हम इसको लिख भी लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ए बी डी, ई डी इज मीडियन, सो एरिया ए इक्वल टू एरिया बी, एंड इन ट्रायंगल बी सी डी, बी एफ इज मीडियन, सो एरिया सी इक्वल टू एरिया डी। अब ये दोनों एरियाज और ये दोनों एरियाज इक्वल हो गए। हमें इस पूरे पार्ट का शेड निकालना है, तो हमें मतलब बी प्लस सी निकालना है, तो हम वही ले लेते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो फुल वाली है उसको, उसका क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का अगर एरिया में ऐड कर दें तो पूरी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। हमें चाहिए किसका, बी प्लस सी का। अब मैं यहाँ पे यूजिंग 1 और यूजिंग 2 हम लिख लेते हैं, यूजिंग 1 एंड यूजिंग 2। ए की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, बी, और डी की जगह भी मैं सी पुट कर सकती हूँ। ये 2 टाइम्स हो गया ना दोनों, तो 2 कॉमन निकाल लिया, बी प्लस सी। अब बी प्लस सी क्या, कौन सा एरिया है, ये है हमारा शेडेड पोर्शन। तो पूरी ट्रायंगल का ये टोटल होल फिगर, तो शेडेड पोर्शन कितना आ गया, जो हमने क्वेश्चन में पूछा है ना उन्होंने, हम उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे। शेडेड पोर्शन कितना हो गया, हाफ ऑफ होल फिगर, जो पूरी फिगर है उसका वो हाफ हो गया। तो यही हमने उन्होंने पूछा था कि ये बताओ कि ये वाला शेडेड पोर्शन उसका कितना है, तो हमने प्रूव कर दिया कि वो उसका हाफ है। एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, यही शेडेड के अकॉर्डिंग है, जो 16 का ही सेकेंड पार्ट दिया हुआ है। जैसे इन्होंने ये फिगर दी हुई थी ना 6.40 थ्रू, और उसके बाद हमें ये फिगर दी हुई है 6.44। ये मैंने ड्रॉ नहीं करी थी, मेरे को था कि मैं एक बार आप लोगों को भी बता दूंगी कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, इसके वर्टेक्स से लेके इसके मिड पॉइंट तक को ज्वाइन करना होता है। वर्टिसेस को ना आप जैसे एक स्क्वायर बना लिया, सबकी जगह मिड पॉइंट्स लगा दिए, उसके बाद वर्टेक्स को लेके मिड पॉइंट तक ज्वाइन करते जाओ आप, तो आपकी फिगर बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही आप इधर भी वर्टेक्स को लेके मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी वर्टेक्स है, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, और यहाँ से भी वर्टेक्स ये रहा और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये बन गई हमारी फिगर। अब हम इसको पी क्यू आर एस लिख लेते हैं, और जो बीच वाली चीज़ हमें प्रूव करनी है, जो शेडेड पोर्शन, वो कौन सा पोर्शन है, ये वाला, ये शेडेड पोर्शन। अब इसको ना पहले आप एक बार अंडरस्टैंड कर लिए, फिर मैं आपको बता दूं कि लिखना कैसे है। देखो, अगर ये बीच में देखो एक स्क्वायर ही बन रहा है ना आपके, ये पूरा एक बड़ा स्क्वायर है, बीच में भी एक स्क्वायर बन रहा है, तो आपके इसके सराउंडिंग में 4 ट्रायंगल्स दिख रही हैं। देखो, एक तो ये वाली, ये 1 ट्रायंगल, दिस इज, एंड सेकेंड वन दिस वन, और थर्ड वन दिस वन, और ये 4th वन। ठीक है ना, ये 4 ट्रायंगल्स हैं हमारी। तो हमें निकालना है कौन सा, एक बार मैं अलग से शेड कर दूं, जो निकालना है ये ऑरेंज वाला निकालना है हमने। तो जो 4 ट्रायंगल्स हैं, और अगर इस स्क्वायर का कंपैरिजन हमें मिल जाए तो फिर हमें क्वेश्चन निकालना आसान हो जाएगा ना। तो मैं अभी एक पहले जो एक ट्रायंगल है, मान लीजिए मैंने ये कट करके यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँ, यहाँ पे, तो ये वाला मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया, तो आपको नहीं लग रहा एक स्क्वायर बन जाएगा हमारा। तो ये वाले अगर पार्ट को, यहाँ वाले पार्ट को कट करके इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो एक स्क्वायर ये बन जाएगा। ऐसे ही जो ये 4 ट्रायंगल्स हैं वो 4 स्क्वायर बन जाएंगे। तो मतलब टोटल ये जो स्क्वायर है वो 5 स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली बस यहीं पे डन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको
पूरा 3-4 मार्क्स का आता है तो मैं अब भी जो लिखवाऊंगी वो सारा करना है, नहीं तो इतनी अंडरस्टैंडिंग से वो 1 मार्क का क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। अब ज्योमेट्रिकली हम लिखेंगे, जो ये चीज़ें अभी बनाई हैं ना ये सारा अब ज्योमेट्रिकली हम लिख देंगे कि पहले तो बाय कटिंग 4 ट्रायंगल्स अराउंड द स्क्वायर, अराउंड द शेडेड स्क्वायर, जो शेडेड स्क्वायर है ना उसके अराउंड, शेडेड स्क्वायर and convert each triangle into identical square, जो शेडेड है। तो ये जो चारों ट्रायंगल्स हैं वो किस में कन्वर्ट कर दी, आइडेंटिकल स्क्वायर टू ये शेडेड वाले स्क्वायर के। तो जो प्रॉपर हमारा PQRS है टोटल वो किसके बराबर हो गया, 4 ट्रायंगल्स प्लस 1 शेडेड रीजन था, 1 शेडेड स्क्वायर था। तो ये भी हमारे पास 4 शेडेड स्क्वायर के आइडेंटिकल है, 4 शेडेड स्क्वायर प्लस 1 शेडेड स्क्वायर, तो कितने हो गए आपके पास 5 शेडेड स्क्वायर। तो अब शेडेड स्क्वायर जो बिटवीन वाला है वो कितना हो गया, 1/5 ऑफ PQRS। हमें यही निकालना था कि वो उसका कितना पार्ट है, तो ये 1/5 हो गया। अगर हाँ इसको आपको एक बार मैथमेटिकली बताना है तो आप कैसे बताओगे, इसके लिए तो आप बस सिर्फ इतना लिख सकते हो कि जब भी ये एक फॉर्मूला लगा लो, रूल लगा लो कि जो लाइंस होती हैं ना, द लाइंस, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि कैसे ड्रॉ करनी है, लाइंस कनेक्ट वर्टिसेस टू मिड पॉइंट्स, द लाइन कनेक्ट वर्टिसेस टू मिड पॉइंट्स क्रिएटिंग एन इनर स्क्वायर। ये एक इनर स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हैं जो आपके वर्टिसेस से लाइन जाती है मिड पॉइंट्स की तरफ। और जिस इस इनर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर 1/5 पार्ट, 1/5 पार्ट ऑफ लार्जर स्क्वायर। तो मैथमेटिकली आप बस इतना लिखोगे कि जो उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए स्क्वायर बनते हैं वो उसका 1/5 पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।